But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. वो दुखी हो चुके हैं, बारिश के बजाय हेल स्टॉर्म ने उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी है और वो निराश भी हुए हैं और रात भर उनको चिंता रही, परेशानी रही, लेकिन अभी भी उनके मन में कोई उम्मीद है। तो हम उस उम्मीद पर चलते हैं, क्या है? बट इन द हार्ट्स, लेकिन हृदयों में, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस सॉलिटरी, लोनली, अकेला, जहां और कोई ना हो, तो हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, केवल उस एक अकेला ही घर था वो क्रेस्ट पर, तो उस लोनली हाउस में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली के बीचों बीच, देयर वॉज अ सिंगल होप, वहाँ केवल एक अकेली होप थी, उम्मीद थी। दे हैड अ फेथ, और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। तो अब तो भगवान से ही सहायता ली जाए, भगवान से ही सहायता मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो सभी आपस में क्या बात करते थे? एक दूसरे का धैर्य, एक दूसरे का ढाढ़स बंधा रहे हैं, वो किसी को भी निराश नहीं होने दे रहे। और उन सबकी वर्डिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए? वो सब क्या कहते हैं? एक दूसरे से कहते हैं, डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि यह लगता है कि टोटल लॉस हो गया हो, कंप्लीटली लॉस हो गया हो, लेकिन रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई नहीं मरता भूख से। तो वो सभी एक दूसरे को दिलासा देने में लगे हुए हैं, सांत्वना देने में लगे हुए हैं कि देखो, याद रखना है कि कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यही वो चीज़ है जो वो कहते थे कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, ऑल थ्रू, कंप्लीटली, पूरी रात, लैंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा के बारे में, और वो क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। भगवान, हुज, यहाँ हुज भगवान के लिए आया है और हुज का मतलब होता है जिसकी या जिसका, तो जिसकी आईज, वो भगवान जिसकी आंखें। एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, बचपन से उसको समझाया गया था कि वो भगवान जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि जो, यहाँ व्हाट मीन्स जो, वैसे तो व्हाट माने क्या होता है, लेकिन अगर सेंटेंस की बिगिनिंग में आए तब, और अगर सेंटेंस के बीच में आए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे तो कंजक्शन बनने के कारण ये मीनिंग हो जाता है इसका जो। तो इवन व्हाट, यहाँ तक कि वो भी जो, इज डीप इन वंस कंसाइंस, गहरा है किसी मनुष्य के कंसाइंस में, उसके चिंतन में, उसकी सोच में भी छिपी हुई कोई चीज़ होती है तो ईश्वर की आंखें उसको भी देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो एक ऑक्स की भांति था, ऑक्स बैल की भांति था मनुष्य के रूप में, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो काम करता रहता था एक जानवर की तरह इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, लिखना पढ़ना उसको आता था। तो फिर क्या किया उसने? द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे ही, यानी जो इस डिजास्टर के बाद उसकी लाइफ में आया है, उसके तुरंत बाद वाला जो संडे हुआ, उसने क्या किया? एट डे ब्रेक, सुबह होते ही, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने शुरू कर दिया, ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया,
टू राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना, विच, अब यहाँ आया है विच, ये भी WH फैमिली का वर्ड है, लेटर के बाद आया है, इसका मीनिंग है यहाँ जो। तो उसने लिखना शुरू कर दिया एक लेटर जो ही हिमसेल्फ, वह खुद ही वुड कैरी, लेकर जाएगा, टू टाउन, शहर, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में प्लेस कर देगा, डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं था, इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, इससे कम, लेस देन किस चीज से कम, इट वॉज अ लेटर टू गॉड, भगवान को लेटर लिख दिया था उसने। उसके हृदय में एक विश्वास था कि कोई बात नहीं, देखो भूख से तो कोई नहीं मरता है, और हमारे पास तो कोई और है नहीं हेल्प करने वाला, यहाँ इंटायर वैली में हम ही तो रहते हैं, तो और कोई तो हमारी सहायता करने के लिए आएगा नहीं। डेफिनेटली द गॉड विल हेल्प, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर जो दिक्कत है, डेफिनेटली द गॉड इज सीइंग फ्रॉम द स्काई, तो वो हमारी हेल्प करेगा। हम भगवान जी को ही लेटर भेज देते हैं। इससे उसे कोई मतलब नहीं है कि भगवान जी के पास तक लेटर लेकर कौन जाएगा और वहां से पैसे कौन लेकर आएगा। बस उसे तो एक विश्वास है कि भगवान जी को लिखना है, लेटर देना है, और भगवान जी तो निश्चित रूप से उसे पैसे भिजवा ही देंगे। उसने क्या लिखा देखें, लेटर के अंदर वो क्या लिखता है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास की हेल्प से दिखाया गया है। तो गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, किसने, लैंचो ने लिखा कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, गो हंग्री, भूखे ही रह जाएंगे। दिस ईयर, इस साल, आई नीड 100 पैसेस, मुझे ज़रूरत है 100 पैसेस की, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। किस लिए, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, किस चीज के लिए जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो होता है बोना, यानी उसे अपने खेत बोने हैं भाई, उसे बीज भी खरीदना है, खाद भी खरीदना है, और साथ ही साथ उसे पूरे साल अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है। तो उसे 2 काम करने हैं। तो कहते हैं कि मुझे 100 पीसोस चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं बो सकूं अपने खेतों को दोबारा, एंड टू लिव, और जिंदा रह सकूं, अनटिल, जब तक नहीं, द क्रॉप कम्स, जब तक दोबारा से फसल ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, ओलों के तूफान ने, डॉट 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 डॉट, जाने पूरी स्टोरी बता दी भगवान जी को। तो ही रोट, फिर उसने लिखा, क्या लिखा, टू गॉड, भगवान को। यानी जब हम किसी को भी कोई लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले जिसको लिखा जाता है उसके लिए लिखते हैं ना टू, तो टू किसको दिया जाता है, उसके बाद उसका एड्रेस लिखा जाता है, और जिससे लिखा जाता है, जो लिख रहा है उसको, उसके लिए लिखते हैं फ्रॉम, कौन लिख रहा है, तो ये फ्रॉम के नीचे वो लिखेगा लैंचो, कि भाई लैंचो दे रहा है आपको लेटर, जरा देख लेना। और नहीं भी बताएगा कि लैंचो ने दिया है तो भी उसको तो विश्वास है कि भगवान जी को पता है कि किसकी हैंड राइटिंग है, भगवान जी तो पढ़ते ही जान लेंगे। तो ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, टू गॉड लिखा उसने, एड्रेस लिखा टू गॉड, ऑन द इनवेलप, इनवेलप, उस इनवेलप पर, उस लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, और क्या किया उसने, रख दिया वो लेटर इनसाइड, अंदर, इनवेलप के अंदर वो लेटर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अब भी वो ट्रबल्ड तो था ही, परेशान होते हुए टाउन गया, शहर गया अपने आप। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, मतलब लेटर लिखा, घर से ही लिख लिया, परेशान होता 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 शहर गया, और फिर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने लगाई एक स्टैम्प भी, उसे ये भी पता है कि मोहर लगानी होती है, तो उसने एक स्टैम्प भी लगाई लेटर पर, और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाल दिया मेल बॉक्स में। अब उसका काम तो यहाँ खत्म हो गया, अब तो जो काम होना है वो भगवान जी का होना है, तो भगवान जी करेंगे अब जो करना है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब होता क्या है, जैसे ही वो
मेल बॉक्स के अंदर उसे डालेगा तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके अंदर से लेटर्स निकालते हैं सारे, फिर उन्हें सेलेक्ट करते हैं, एड्रेसेस के हिसाब से लगाते हैं कि भाई ये उस जगह जाना है, ये उस जगह जाना है, ये उस जगह जाना है, तो एरिया वाइज सारे लेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ में से एक, एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? कर्मचारी। तो जो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं, वर्कर्स भी कह सकते हैं। Who was a postman? तो वो एम्प्लॉयज जो, यहाँ पर एम्प्लॉयज के बाद who आया है, तो यहाँ कौन नहीं है, इसका मतलब फिर से जो। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वर्कर्स में से एक जो वहाँ पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे, उनमें से एक जो था अ पोस्टमैन था एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। पोस्टमैन तो था ही साथ वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग, हंसता हुआ, हार्टली, जोर जोर से हंसता हुआ गया। एंड शोड हिम, और उसने दिखाया उसको, किसको? अपने बॉस को। क्या दिखाया? वो लेटर जो किसके लिए लिखा हुआ था? गॉड के लिए। नेवर इन हिज करियर, कभी भी नहीं अपने पूरे करियर में, एज अ पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन, उसने जाना वो एड्रेस। पूरी जिंदगी हो गई उसकी पोस्टमैन के रूप में काम करते करते, ये वाला एड्रेस उसने कभी नहीं देखा, कभी जाना नहीं। द पोस्टमास्टर, और पोस्टमास्टर तो उसका बॉस था, तो पोस्टमास्टर जो कि एक फैट, मोटा, एमिएबल होता है फ्रेंडली, जिसके साथ तुम खुलकर हंस सकते हो, बोल सकते हो, तो वो बड़ा फ्रेंडली सा पर्सन था, फैट था, फ्रेंडली था। फेलो, तो फ्रेंडली फेलो था, फ्रेंडली साथी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, वो भी बहुत तेज हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली, लेकिन करीब इमीजिएटली, तुरंत। ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ एंड ही बिकेम क्वाइट सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैप करते हुए, रखते हुए उस लेटर को अपने डेस्क पर, कमेंटेड, उसने कमेंट किया, बोला, क्या बोला? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, बताइए। मतलब भगवान जी को लेटर लिख दिया, विश्वास तो देखिए। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। आई विश, मेरी भी इच्छा है कि आई हैड द फेथ, मुझ में भी विश्वास होता उस आदमी जितना जिसने ये लेटर लिख दिया। एक लेटर भगवान जी को केवल वो मनुष्य लिख पाएगा ना जिसके अंदर ये फर्म फेथ है कि डेफिनेटली गॉड विल हेल्प, भगवान ही रास्ता निकालेगा। मुझे नहीं पता, मैंने तो भगवान जी को लिख दिया अपनी समस्या, अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, बताइए, स्टार्टिंग अप, शुरू कर रहा है, वो शुरू करने जा रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्र व्यवहार, भगवान के घर तक लेटर भेजने की उसने उम्मीद अपने हृदय में पाली हुई है। तो किस तरीके का आदमी है बताइए, कैसा विश्वास है उसका, तो वो बड़ा सीरियस हो गया एकदम। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। इसलिए in order, इस चीज के लिए, not to shake, शेक होता है, what is shake? आप लोगों ने बहुत बार सुना है, जब छोटा सा बच्चा होता है ना, कोई आता है, या इवन अपने पेट्स को भी सिखाते हैं शेक हैंड। शेक हैंड यानी हाथ पकड़कर हाथ हिलाना, तो शेक होता है हिला देना। तो सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, तो ताकि ना शेक हो, ना कांपे, ना हिले राइटर का विश्वास। राइटर कौन है? लिखने वाला। और लिखा किसने है? लैंचो ने। तो यहाँ राइटर है लैंचो। तो ताकि ना हिल जाए लेखक का विश्वास भगवान में, यानी लैंचो का विश्वास भगवान जी में से हट ना जाए, पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया कि आंसर द लेटर,
उसके लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला इट लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट, तो वो एविडेंट था, एविडेंट इज क्लियर, इट वॉज ऑल क्लियर कि टू आंसर इट, अभी उसने सोचा ना कि आंसर देते हैं चलो इस लेटर का, ताकि उसका भगवान जी में विश्वास बना रहे कि हाँ तुम भगवान जी को लेटर लिखते हो तो भगवान जी भी उसका उत्तर देते हैं। तो उसके मन में तो ये था कि भगवान जी को लेटर लिखा है, चलो भाई खोल लेते हैं, जो भी उसने प्रश्न किए होंगे उसका उत्तर दे देते हैं। लेकिन जब उसने उसको खोला तो क्लियर हो गया कि टू आंसर इट, लेटर का आंसर देना, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उसको जरूरत है, किसको? लिखने वाले को जरूरत है कुछ और ज़्यादा की भी, बजाय गुडविल के, एक भलाई, एक इच्छा, एक अच्छा करने की इच्छा, और केवल इंक और पेपर, यानी केवल एक सांत्वना से, इंक से या पेपर से काम नहीं चलना, कुछ और भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो स्टक रहा, फर्म रहा, चिपका रहा, कन्फर्म रहा अपने रिजोल्यूशन पर। रिजोल्यूशन इज डिसीजन, जो उसने डिसीजन अपने मन में ले लिया है कि वो हेल्प करेगा उस व्यक्ति की, उसको आंसर देगा, तो वो फर्म है उस चीज पर। पोस्टमास्टर अपने डिसीजन पर फर्म है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, तो उसने क्या किया? उसने आस्क्ड फॉर मनी यानी पैसे की डिमांड कर दी अपने एम्प्लॉइज से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी दिया एक हिस्सा अपनी सैलरी का। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, और बहुत सारे दोस्त उसके ओब्लाइज्ड फील कर रहे थे, उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था टू गिव समथिंग, कि कुछ दे रहे हैं वो, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि एक एक्ट ऑफ चैरिटी है ये, दया का, दान का एक कार्य है, तो दान के कार्य के रूप में उन्हें भी देने में बहुत अच्छा लगा। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible, लेकिन ये असंभव था उसके लिए, ये असंभव था उसके लिए टू गैदर, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, और टुगेदर साथ साथ दी 100 pesos, सो पैसे, सो ही वॉज एबल, इसलिए वो केवल एबल हो पाया, योग्य हो पाया, टू सेंड द फार्मर, फार्मर को सेंड करने के, ओनली अ लिटिल मोर, केवल थोड़ा सा ही ज़्यादा, देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ही ज़्यादा दे पाया वो। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने रखा पैसा एनवलप में, उसने वो पैसा एक एनवलप के अंदर रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाल दिया, एंड विद इट a letter containing only a single word as a signature card, और उसी के साथ साथ एक लेटर भी दिया उसने, पोस्ट मास्टर ने एक लेटर भी दिया, और लेटर कंटेनिंग, लेटर के अंदर था केवल एक अकेला शब्द, वो भी सिग्नेचर के रूप में, और उस पर क्या लिखा हुआ था? गॉड, और कुछ नहीं था लेटर में लिखा, कुछ नहीं, सिर्फ गॉड लिखा, और कुछ पैसे मोर देन हाफ उसने उसको सेंड कर दिए। चलिए देख लेते हैं कि जो कुछ आपको पढ़ाया है आपको उसमें से कितना आया है, आप कितना उसको जान पाए हैं, कितना सीख पाए हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, Who or what did Lencho have faith in? What did he do? Who, कौन, या क्या था वो जिसमें लेंचो को विश्वास था? What did he do? उसने क्या किया? वो कौन था या वो क्या चीज थी जिसमें लेंचो को विश्वास था, और उसने क्या किया? क्या विश्वास था लेंचो का? तो ये भी WH फैमिली का वर्ड है, हु और व्हाट, और फिर से डिड आया है। डेफिनेटली वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें करनी पड़ेगी। तो लेंचो
हैव विल बी चेंज्ड इनटू हैड, क्योंकि हमें पास्ट फॉर्म करनी है वर्ब की। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड। किस में विश्वास था उसको? भगवान जी में विश्वास था। और उसे ये भी विश्वास था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर एंड दैट, और यह है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्लियर? What did he do? उसने क्या किया? तो उसने भगवान जी को लेटर लिख दिया, क्योंकि उसे तो विश्वास था भगवान जी में। तो फिर से देखिए, WH फैमिली का वर्ड है, फिर डिड है, फिर सब्जेक्ट है, और फिर ये पूछा गया कि उसने क्या किया है। कभी भी क्वेश्चन में डू पूछा जाए करने के लिए कि क्या किया है, तो आंसर देते समय कभी डू नहीं लगाते हैं। डू के प्लेस पर वो काम लिख दिया जाता है जो काम उसको करना है या उसने किया है। तो व्हाट डिड ही डू, यहां से ले लेते हैं ही। अब उसने क्या लिखा? ही रोट, उसने लिख दिया राइट की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हमारा डिड आया था। तो ही रोट आ लेटर डिमांडिंग, डिमांड करते हुए, डिमांडिंग he wrote a letter to God. The help of 100 pesos. क्लियर? उसने क्या किया? इसके लिए ही रोट, उसने लिखा अ लेटर, एक लेटर किसको लिखा? गॉड को। डिमांडिंग दी हेल्प, डिमांड करते हुए हेल्प 100 पीसॉस की। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर, किसने पढ़ा? तो लेटर किसने पढ़ा? हु वाले क्वेश्चन का आंसर देना सबसे ज्यादा आसान होता है। हु यानी कौन, सिर्फ इसके प्लेस पर हमें आंसर लिखना होता है जिसने उस सेंटेंस में काम किया है। तो किसने किया है? पोस्ट मास्टर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने क्या किया? पोस्टमैन की बात नहीं हो रही है, नाउ इट इज द मैटर ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने क्या किया? तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया? डिसाइड किया है ना कि वो लेंचो को आंसर देगा उस लेटर का, वो लेंचो के विश्वास को हिलने नहीं देगा ईश्वर में से। तो आंसर शुड बी, देखिए WH फैमिली का वर्ड भी नहीं लिखेंगे, डिड भी नहीं आएगा और ये डू भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या किया है वो यहाँ बताना है, वो भी सेकंड फॉर्म में, है ना। क्यों? क्योंकि डिड आया है, डिड आने पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो जाती है, बताया था इससे पहले। तो व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? तो सबसे पहले हम आंसर में लेंगे दी पोस्ट मास्टर डिसाइडेड क्या डिसाइड किया उसने? टू आंसर दी लेटर ऑफ दी राइटर। राइटर के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसने डिसाइड किया इन ऑर्डर टू मेंटेन, ताकि वो बनाए रखे हिज फेथ, F
AITH, his faith यानी विश्वास, in God, ताकि वो भगवान जी में उसका विश्वास बनाए रखे। क्लियर? तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, डिसाइड किया आंसर करने का लेटर को ऑफ द राइटर के, इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज फेथ, ताकि वो बनाए रखे उसका विश्वास भगवान जी में। अब आगे चलते हैं, फिर से बची हुई टेक्स्ट को लेते हैं।